हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आ गया हूँ फिर से एक बार न्यू वीडियो के साथ। हमारे सामने ये जो बाइक देख रहे हो, हीरो की तरफ से आने वाली एचएफ डीलक्स बाइक है। ये 2025 का सबसे लेटेस्ट वाला मॉडल है। सबसे पहले बता देता हूँ, इसके जो मॉडल वगैरह है, ये 4 मॉडल के साथ आ रहा है। इसमें सबसे बेस वाला जो मॉडल आता है, वो नॉन सेल्फ सेल्फ के साथ रहता है। उसमें आपको सेल्फ वगैरह नहीं आएगा, वो बेस कहला जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये अपना सेल्फ वाला जो मॉडल आता है, सेल्फ वाले में आपको 3 मॉडल देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले अपना i3s वाला मॉडल आता है, जिसमें आपको i3s का सपोर्ट वगैरह मिलेगा। और उसके बाद अपना ब्लैक वाला मॉडल आ जाता है और ये थर्ड में ये हमारे सामने है, जिसमें आपको ग्राफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। बस इसमें आपको i3s वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये अपना थर्ड वाला मॉडल है। तो मैं इस बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले बता दूँ, ये 2025 में इसका प्राइस वगैरह थोड़ा-सा डिस्काउंट हो चुका है। क्या है, इसमें एक्स शोरूम प्राइस में 3000 का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको 3000 का डिस्काउंट भी मिल गया है। यहाँ सामने की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो का लोगो मिलता है 3D में, काफ़ी सही है। और बता देता हूँ आपको, 2025 में ना अभी इसमें कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं आया है। जैसे अपन को फीचर्स वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। जो 2024 में आ रहा था, वही अभी 2025 में कंटिन्यू है। इसमें अभी कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन बता देता हूँ, इसमें प्राइस वगैरह का डिस्काउंट आ चुका है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेन लाइट, जो हाइलोजन सेटअप के साथ रहेगा। और इसके इंडिकेटर की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इंडिकेटर वगैरह हाइलोजन सेटअप के साथ रहेगा। इसमें जो है 2025 में अपडेट देना चाहिए कि आप यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे आपको चाहे DRL दे दे, चाहे ये LED के साथ दे, लेकिन अभी नहीं दिया है। सब कुछ टोटल हाइलोजन सेटअप के साथ ही है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको सामने की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर प्लेट के लिए जगह। और ये फ्रंट लुक कुछ इस तरह से मिलने वाला है। मडगार्ड वगैरह जो है आपको फाइबर मटेरियल में मिलेगा, काफ़ी सही मडगार्ड मिलता है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाएगा। बाकी टेलीस्कोपिक वाली सस्पेंशन है, काफ़ी सही है। बात कर लेते हैं एलॉय की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिल्वर कलर का एलॉय, काफ़ी सही है। 80/118 इसका टायर साइज है, मतलब इसमें आपको 18 इंच का एलॉय देखने को मिलेगा। ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट है। अगर आप इसके बेस वाले वेरिएंट की तरफ जाते हो ना, तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट नहीं देता है। और इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगर आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हो, तो फ्रंट वाला भी लगता है। 130 mm का ड्रम साइज है। अब मैं बाइक का लुक चेकआउट करा देता हूँ साइड से। तो यहाँ से आप बाइक देखिए, इसमें जो है टोटल वेट जो है ना बाइक का 112 किलोग्राम टोटल वेट चला जाता है। बाकी जो ग्राफिक्स वगैरह है ना, ये आपको ग्रे कलर का मिलेगा, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और इसका एक और वेरिएंट आता है, उसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। बाकी इसके मीटर वगैरह की बात कर लेते हैं, तो मैं मीटर वगैरह चेकआउट करा दूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको डिजिटल मीटर का सपोर्ट नहीं किया है। मेरे हिसाब से इसमें डिजिटल मीटर का सपोर्ट अब 2025 में आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया है। इसमें आपको वॉल फंक्शन लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, और बाकी यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको एनालॉग मीटर का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको की का सपोर्ट मिलेगा। ऑन होने पर कुछ इस तरह से मीटर वगैरह शो होगा। बाकी इंडिकेटर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको साइड में दिखा देगा इंडिकेटर का नोटिफिकेशन। और यहाँ पे देख लेते हैं हैंडल बार, तो हैंडल बार आपको मिल जाता है क्रोम पार्ट में, काफ़ी सही है। और ये आपको स्टील का मिलेगा। यहाँ पे क्लच की बात करें, तो काफ़ी स्मूथली है क्लच वगैरह। और ये बटन्स मिल जाता है इसमें पास, हाई बीम, लो बीम के साथ, इंडिकेटर और हॉर्न की। यहाँ पे देखें तो आपको मिल जाता है सेल्फ बटन। ऊपर की तरफ ये i3s वाला मॉडल नहीं है। अगर i3s वाला मॉडल होता, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सपोर्ट मिल जाता बटन का। बाकी फ्यूल टैंक की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। E20 पेट्रोल का अपडेट है, ये FI के साथ है। इसमें आपको 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल वगैरह मेंटेनेंस करना पड़ता है। बाकी फ्यूल कैप देख सकते हो, काफ़ी सही इसमें फ्यूल कैप वगैरह मिलता है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ कलर वगैरह, ये ग्लॉसी लुक के साथ है, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये FI के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सही इसका इंजन वगैरह मिलता है FI के साथ। और यहाँ पे दिखा दूँ, इंजन जो है 100 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूलेट के साथ आ रहा है। इसमें आपको पावर पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और ये स्मूथली चलता है। ये FI के साथ है ना, तो एवरेज वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और बात कर लेते हैं इसके गियर की ना, तो इसमें आपको 4 गियर का सपोर्ट मिलने वाला। और ये पीछे की तरफ आपको चारों गियर लगेंगे। और न्यूट्रल के ही आपको आगे की तरफ न्यूट्रल पूरा होता है। बाकी आपको इस इंजन में ना वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप राइड करते हो, तो इसमें आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगा समझ में, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ है, 4 गियर का सपोर्ट भी है। और इंजन के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना, तो इसमें आप स्मूथली राइड कर सकते हो। इसमें जो है आपको वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप आराम से इसको राइड कर सकते हो। यहाँ पे देखें, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, 165 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और यहाँ साइड में दिखा देता हूँ ना, तो कट ऑफ सेंसर वाला इसमें साइड स्टैंड मिलता है। अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है ना, तो बाइक का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता है। ये सेंसर के थ्रू मतलब वर्क करता है। और यहाँ पे साइड पैनल देख लीजिए, HF डीलक्स की बैजिंग है। और ये स्टिकर में मिलेगा। ग्राफिक्स वगैरह नॉर्मल ही है, बाकी काफ़ी सही लग रहे हैं।
और यहाँ पे देख लेते हैं तो चैन कवर वगैरह आपको वही प्लास्टिक का मिलेगा और इसमें फुट रेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल वाले हैं और यहाँ लेडीज फुट रेस्ट लग जाएगा, अभी लगा हुआ नहीं है। बाकी सस्पेंशन की बात करूँ तो ये नॉर्मल सस्पेंशन है, इसको आप एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सीट देख लीजिए, सीट जो है काफ़ी अच्छी स्मूथली सीट मिल जाती है, इसमें आप 2 लोग आराम से राइड कर लोगे, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपन बात करें स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले ना, तो इसकी सीट काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रैब व्हील की, तो यहाँ पे आप ग्रैब व्हील देख सकते हो, सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन ग्रैब व्हील में मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला कलर भी। और यहाँ पे दिखा देता हूँ बैक की तरफ, तो इसका टेल लाइट की बात कर लेते हैं ना, तो आपको ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेल लाइट आपको हाइलोजन सेटअप के साथ है, एलईडी के साथ नहीं है। और यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह भी भाई आपको हाइलोजन के साथ मिलेगा। बात कर लेते हैं नंबर प्लेट के लिए, तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिलती है, रिफ्लेक्टर मिलता है। बाकी रियर व्यू जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही इसका रियर व्यू है। और मैं अब साइड की तरफ आ जाता हूँ, तो साइड में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ इसका जो टायर साइज़ है ना, तो इसका टायर साइज़ की बात करते हैं, इसमें आपको 80-100-18 मतलब जो फ्रंट वाला टायर का साइज़ है और रियर वाला, दोनों टायर का साइज़ सेम ही है। और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट है, 18 इंच का अलॉय है। इसमें टेपिंग वगैरह भी देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं दिया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्रेक जो है 130 एमएम का ड्रम साइज़ है। बाकी यहाँ पे अभी साइलेंसर मफलर वगैरह लगा हुआ नहीं है, क्रोम पार्ट में लग जाता है, अभी लगा हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखें तो ये फुट रेस्ट एडजस्टेबल वाले हैं और यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का एडजस्टमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ से आप इंजन देख लीजिए, इंजन जो है किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्टार्ट हो जाएगा। बता दिया था मैं पहले, ये सेल्फ वाला इंजन है, तो इसमें आपको किक फिर भी दिया गया है, ये काफ़ी सही है, 100 सीसी की बाइक है। और यहाँ पे देखें तो आपको मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन ये जो है ब्रेक लीवर काफ़ी सही है, सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे भी आपको लग जाएगा साइलेंसर मफलर वगैरह। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है और ये आपको मिल जाता है सिंगल प्लग का सपोर्ट। ऑक्सीजन सेंसर का मैं बता देता हूँ मैटर क्या रहता है। जैसे ये FI के साथ है ना, तो ऑक्सीजन सेंसर क्या देखता है, पेट्रोल वगैरह जो एवरेज का मैटर रहता है। जैसे पेट्रोल वहाँ से आया तो यहाँ पे अगर पेट्रोल बर्न नहीं हो रहा सही से, तो पेट्रोल वगैरह जो एक्स्ट्रा जाने लगता है यहाँ पे, तो ये सेंसर वगैरह ये सेंसर चेक करता है। अगर ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है इंजन, उसके बाद ये जो है ना ECU को कमांड देता है, फिर उसके बाद पेट्रोल वगैरह थोड़ा सा कम कर देता है इंजन। और यहाँ पे देखें तो आपको साइलेंसर वगैरह कुछ कुछ इस तरह से सेटअप किया गया है। और यहाँ पे देखें तो पावर स्टार्ट FI प्रोग्रामेड दिया गया है, काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेग गार्ड, काफ़ी मजबूती के साथ लेग गार्ड वगैरह मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस की ना, तो मैं प्राइस बता दूँ 2025 में इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस में आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये 65,600 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। और इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं तो लगभग 81,200 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। ये काफ़ी सही है, प्राइस वगैरह भी थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आपको एक स्टाइलिश बाइक चाहिए और अफोर्डेबल बाइक चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ आ सकते हो। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये बाइक, स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले मेरे को काफ़ी सही लगती है। बाकी इस बाइक के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, अगर आपको और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।